एक महीने के बाद मेरी आवाज़ में कोई फ़र्क आया है क्या? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जिसने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं उस जगह पर जा सका जहाँ पर ना मेरी कोई सोच थी, ना मुझे पता था कि कभी मैं जाऊँगा। और क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ एशिया जो WCC की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की, उसमें खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं इंडिया से मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को और पूरे नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाया। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर कमेटी के मेंबर्स का, कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स का, आप सब लोगों का जिन्होंने अपनी दुआओं में मुझे रखा कि मैं सही सलामती से अपने इस कोर्स को अंजाम दे सका। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी गैर हाजिरी में तमाम उन लोकल टीचर्स का, मिस्टर दिलीप जॉनसन, मिस्टर एल्विन, मिस्टर प्रदीप साजवान, मिस्टर आरजेमल और रेवरेंड प्रेमदास का, और साथ ही साथ तमाम उन जवानों का, अजय, मिस्टर अजय, मिस्टर लॉरेंस, मिस सेजल और मिस्टर आशीष, जिन जवानों ने मेरी गैर हाजिरी में इस कलीसिया में जो इबादतें थी उनको कंडक्ट करने में, उसमें खुदा का कलाम देने में सबने अपनी अगुवाई रखी। और ऐसा कभी कभी होता है कि कोई पासवान 1 महीने से ज़्यादा अपने चर्च से दूर रहे। आप सब ने कोऑपरेट किया कि आप सब मेरी गैर हाजिरी में इबादतों को आप उसमें दाखिल हुए, शरीक हुए, और इन इबादतों को चलाने में कलीसिया ने अपना सहयोग दिया। तमाम लोगों से लिए मैं दुआ मांगता हूँ, चाहे वो रिफ़्रेशमेंट के ज़रिए हो, चाहे वो सिर्फ इबादत में आके बैठने के ज़रिए, जिस भी ज़रिए से आपने खुदा ने आपको इस्तेमाल किया, खुदा आप सबको बहुतायत से बरकत बख्शे। और हर संडे में CCTV के थ्रू चेक करता था। मैं भी वहाँ किसी न किसी इबादत में रहता था, पर मैं चेक ज़रूर करता था कि लोग आ गए, क्योंकि मैं 1.5 घंटा आगे था। मैं वहाँ पे अगर 12 बज रहे होते थे तो यहाँ 10:30 बज रहे होते थे, तो मैं चेक करता था कि लोग आए हैं नहीं आए हैं। फिर मेरी वाइफ के ज़रिए भी मुझे पता लगता रहता था कि हाँ, आज की इबादत ठीक से हो गई, सब सही रहा। कभी कभी मुश्किलें भी आई, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, पर कलीसिया एक दूसरे के साथ इस समय में जुड़कर चलती रही। खुदावंद आप सबको बहुतायत से बरकत बख्शे। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया है। मेरे ज़रिए परमेश्वर तू अपनी आवाज़ को अपने लोगों तक पहुंचा, और हम सब की ज़िंदगी में जो तब्दीली तू चाहता है उसकी तरफ तू गौर कर। ये कलाम किसके लिए लिखा गया है, बोला जाए, सुना जाए, इसकी कोई योजना मैं नहीं बना सकता, पर तेरी मर्जी मेरे ज़रिए पूरी हो। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। 1 महीने से ज़्यादा मैं हिंदी सर्विस ही नहीं अटेंड करी। मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में सर्विसेज अटेंड करी है, और अलग अलग लोगों के तरीक़ों से हमने वर्शिप सर्विस देखी, और बहुत सी चीज़ें जो मैं सीखी, मैंने बहुत सी चीज़ें जो लोगों ने मुझसे सीखी है, और बहुत सारे लोगों से मैं इस 1 महीने में मिला। और कुछ जो रिसोर्स पर्सन हमारे थे वो ग्लोबल लेवल के रिसोर्स पर्सन थे। एक रिसोर्स पर्सन जो आए थे जब नेपाल में जो राजशाही है, यानी कि जो राजा का रूल था, उससे जब डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ, तो जो कमेटी फॉर्म करी थी यूनाइटेड नेशंस ने, उस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो हमारे एक स्पीकर में से, एक लेक्चरर में से। तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि आने वाले समय में एक आर्टिकल उनके लिए मैं पब्लिश करूं, और उनका CV 27 पेज का है। करिकुलम CV जो होता है 27 पेज का उस आदमी का CV,
और मैं जब सीवी पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग क्या क्या कर सकते हैं एक जिंदगी में। उसके बाद आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि AEI जो है ये क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ एशिया है। इसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस सबसे बड़ी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सारे चर्च इसके अंडर में आते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ एशिया है, क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ अमेरिका है, क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ यूरोप है। इन काउंसिल्स के अंदर अलग अलग देशों की काउंसिल आती है। तो क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ एशिया के अंडर में नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया आती है, NCCI, और उस NCCI के अंडर में हम सबके सारे चर्चेज आते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि CCA में से मुझे ये मौका, अभी मुझे पता नहीं आगे होगा कि नहीं, पर मुझे सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के लिए। तो जो उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो 1 साल का पूरा एक प्रोग्राम होता है उसके लिए मुझे चुना गया। लेकिन मैंने उनसे वक्त मांगा है क्योंकि 1 साल के लिए मेरे को यहाँ से सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना, फिर सारी चीज़ें करना अभी मुझे नहीं पता है। मेरे बिशप्स की परमिशन नहीं थी। पर ये एक बात है कि जितने हम लोग एशिया में से आए थे उसमें से मुझे वहाँ के लिए चुना गया है। ये आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं थाईलैंड में था तो बहुत से लोगों से मिला और हमारे ग्रुप में कुछ लोग रेफ्यूजी कैंप्स में से थे। रेफ्यूजी कैंप समझते हैं आप सब लोग? रेफ्यूजी कौन होते हैं? जो अपने देश को या अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर रह रहे मजबूरी में। हाँ, शरणार्थी, रेफ्यूजी। मैं रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले 2 लोगों से मिला। एक उसमें से पास्टर था और एक उस रेफ्यूजी कैंप में बाइबल कॉलेज चलता है उसके अंदर वो टीचर। अब ये जो रेफ्यूजी कैंप के लोग हैं ये बर्मा के थे, म्यांमार से ये लोग भाग करके थाईलैंड में आए हैं और थाईलैंड में रह रहे हैं। थाईलैंड की गवर्नमेंट उन्हें रिकग्नाइज नहीं करती। उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, ना म्यांमार का ना थाईलैंड, किसी भी देश के वो सिटीजन नहीं है। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने एक एरिया बना रखा है, आप उस एरिया के अंदर ही रहेंगे, उसके बाहर आप आ नहीं सकते और आप कोई काम नहीं कर सकते। करीब करीब उस एरिया के अंदर ऐसे 9 कैंप है थाईलैंड के अंदर जो बर्मा से लोग भागे हुए हैं और इस रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। और अभी से नहीं रह रहे, ये लगभग 1970s से ये कम्युनिटी, कैरन एक कम्युनिटी है बर्मा की जो कि अपनी आज़ादी के लिए म्यांमार में लड़ाई कर रहे हैं और कुछ वहाँ पे रह के लड़ रहे हैं और कुछ है जो अपने परिवारों को लेके भाग गए। और इन रेफ्यूजी कैंप में जो ये लोग रह रहे हैं ये इनको कोई देश मान्यता नहीं देता, इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, ये उस कैंप की सीमा के बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। पूरी तरह से ये डिपेंडेंट है डोनेशंस के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस अगर कोई मदद कर दे, कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अगर मदद कर दे, उसके ऊपर ये लोग चलते हैं। अब उसके ज़रिए जितना पैसा कैंप में आ गया वो उस कैंप में ही घूमता रहता है। कैंप की अपनी एक इकॉनमी हो गई है, उसी में एक दुकान खुल गई है किराने की, उसी में एक दुकान खुल गई है कंस्ट्रक्शन की। तो एक आदमी है जो घर बना रहा है वो उसके ज़रिए पैसे कमा रहा है, वो किराने वाले को देगा, किराना वाला अपने बच्चों को उसी कैंप के अंदर स्कूल में भेज रहा है, वो स्कूल की फीस देगा। वही पैसे अंदर ही अंदर घूमते जा रहे हैं और वो अंदर ही एक इकॉनमी बन गई है। लेकिन कुछ नहीं पता है कि किस दिन उनको भगा दिया जाए। थाईलैंड गवर्नमेंट ने वियना कन्वेंशन साइन नहीं करी है। वियना कन्वेंशन एक कन्वेंशन थी जिसमें जिन देशों ने साइन किया था ये था कि अगर आपकी कंट्री में कोई रेफ्यूजी आता है तो आप उसे जगह देंगे और काम देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बसा सके, बसर कर सके। पर थाईलैंड ने वो साइन नहीं किया। इसलिए जब इंडिया में जब 1947 के समय में जो रेफ्यूजी आए हैं उनको ज़मीन भी दी गई और उनको काम भी दिए गए। कहीं ना कहीं उनको एलोकेट करा गया कि आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। और थाईलैंड की गवर्नमेंट ने क्योंकि वो साइन नहीं किया था तो ये बेचारे जो है ये बिना किसी सिटीजनशिप के, बिना किसी देश के बस जी रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है,
उन्हें ये नहीं पता आगे करना क्या है। उसमें भी चर्चेज हैं, उसमें भी बाइबल की सेमिनरी है, उस सेमिनरी को किसी ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता नहीं है, पर सेमिनरी चल रही है। उसी में ये अपने कपड़े भी बना रहे हैं, अपनी बाइबल भी लिख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई देश इनको मान्यता नहीं दे रहा। और म्यांमार वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं कि जिस दिन आप वापस आए उस दिन आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट। ऐसी सिचुएशन में जो सीसी है उन्होंने बड़ी पेपर वर्क करके गवर्नमेंट से बात करके 2 लोगों के लिए परमिशन ली, और वो 2 लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए, और उनमें से एक सेमिनरी टीचर था और एक पास्टर है जो उसी कैंप में चर्च चला रहे हैं और कलीसियाओं को चला रहे हैं। इस सिचुएशन के लोगों को जब मैं मिला हूँ, जब मैंने इन लोगों को देखा है, इनसे बातचीत करी है, तो बहुत कुछ समझ आता है आपको कि आप जहाँ रह रहे हैं वो बहुत बेहतर है। आपको काम करने की इच्छा है लेकिन आप काम कर ही नहीं सकते, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज अगर डोनेशन आ रहा है तो आज आप खा सकते हैं, कल डोनेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि खेती की जगह ही नहीं है, लोग इतने ज़्यादा हैं। और आज की डेट में भी लोग आ रहे हैं उस कैंप के अंदर, तो जो कैंप के अंदर लोग रह रहे हैं वो आने वाले लोगों को मना कर रहे हैं कि अब जगह नहीं है, अब आप यहाँ पे मत आओ। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये भी किसी की दया की वजह से रह रहे हैं, कुछ लोगों को, बच्चों को और औरतों को वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको कलाम के अंत में समझ आएगा। आज का जो उत्तरवादी, जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग थी वो थी भजन संहिता 77, उसकी पहली आयत से 20 आयत। इसकी पहली आयत और 10वीं आयत एक बार आप अपनी बाइबल में निकालें और कोई भी मेरे लिए पढ़ दे। साम 77 उसकी पहली वर्ष और उसकी 10वीं आयत। मैं परमेश्वर यहोवा की दोहाई चिल्लाकर दूंगा, हाँ, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। एक आदमी है जिसकी उम्मीद है मैं परमेश्वर की को अपनी दोहाई चिल्ला चिल्ला कर, और उसकी उम्मीद क्या है कि परमेश्वर मेरी ओर। हम सबकी उम्मीद है कि अगर हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा। 10वीं आयत में यही सेम इंसान क्या कह रहा है? मैंने कहा, हाँ, यही तो मेरा दुख है, हाँ, कि मैं परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया। मैंने कहा यही मेरा दुख है कि परम प्रधान का हाथ, दाहिना हाथ बदल गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। मेरे को शुरू में विश्वास है कि अगर मैं परमेश्वर से दुआ मांगता हूँ परमेश्वर मेरी, पर एक्चुअली में हो ये रहा है कि परमेश्वर का हाथ मेरी तरफ बदल गया है। परमेश्वर मेरी दुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम में से बहुतों को लग भी सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको फील होता हो कि आप दुआ तो मांगते हैं परमेश्वर से और पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं, पर परमेश्वर उस दुआ को नहीं सुन पाते। इस बात का जवाब क्या है, इसको हम आज के कलाम में सीखेंगे। पहले हम देखेंगे पहला राजा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत। पहला राजा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत। यहाँ पर हो ये रहा है कि ये सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सुलेमान राजा की जो जिंदगी है उसका सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि सुलेमान क्या करने वाला है आज? मंदिर की डेडिकेशन होने वाली है। वाचा का संदूक जो है मंदिर में आ जाएगा, मंदिर की डेडिकेशन। इसके पहले खुदा का कोई भी मंदिर नहीं था। पूरी दुनिया में पहला मंदिर बन रहा है और मंदिर बनाने की आपको ऑनर मिल गया है सुलेमान को, और मंदिर बनाने के साथ साथ आज डेडिकेशन का दिन आ गया है। तो सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, और सुलेमान इस दिन, इस बड़े दिन के अंदर पहली और दूसरी आयत जब आप इस अध्याय की पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, तब सुलेमान ने इजरायली पुण्यों को, गोत्रों को, सब मुख्य पुरुषों को, इजराइल के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वह यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। अतः सब इजरायली पुरुष
एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास। अब ये कॉमन सी चीज नहीं है जो हो रही है, बहुत ही ग्रैंड है। खुदा का मंदिर देश का राजा अगर बना रहा है और डेडिकेट कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं 10-15 लोगों के बीच में कर देगा। सुलेमान पूरे इजराइल के जितने प्रधान याजक, महायाजक और जितने पुरनिये और जो भी इम्पोर्टेंट फिगर होंगे, हो सकता है पड़ोसी देश के लोग भी होंगे, राजाओं को और रानियों को बुलाया होगा कि भाई आज हमारे देश में बहुत बड़ी इवेंट है, आप आइए और विटनेस कीजिए। बहुत बड़ा दिन। सुलेमान इस मंदिर के डेडिकेशन के लिए सब लोगों को बुला लेता है कि हम क्या करने वाले हैं, वाचा के संदूक को अंदर रखने वाले हैं। फिर छठी आयत में है, तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे। अब जो इवेंट मेन थी वो हो गई है कि वाचा का संदूक उठा के करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब इंग्लिश में है चेरुबीम, इंग्लिश में चेरुबीम है और हिंदी में करूब। करूब जो है एंजल का नाम होता है, जैसे जिब्राइल फरिश्ता है, मिकाइल है, ये करूब जो है एंजल का नाम है, सरदूत का नाम है। तो करूब की मूर्ति एक बनी थी। आपने अगर फोटो देखी होगी कभी वाचा के संदूक की, तो 2 सरदूत अपने पंखों को आगे की तरफ करे रहे। उस सरदूतों के नाम है चेराबीम और सेराफिम। तो ये करूबों को बनाया गया था और करूबों के पंखों के नीचे जो परम पवित्र स्थान है इस वाचा के संदूक को रख दिया गया है। ये बहुत बड़ा काम है इजराइल की हिस्ट्री में कि उनका खुदा तंबुओं में घूम रहा है। आज उसको एक डेडिकेटेड जगह मिल गई है। और खुदा के इस संदूक को जब इन्होंने रख दिया, 9 से 11 भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि संदूक में कुछ नहीं था। संदूक जो था उसमें कुछ नहीं था। उसमें क्या था, सिर्फ मूसा की वो 2 पट्टियां जो मूसा ने 10 आज्ञाओं की होरेब पर्वत पे ली थी, लिखी थी, लाया था, वो थी उसमें। और 10वीं आयत में, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल। संदूक रख दिया, ये इंसान का काम है। डेडिकेशन की डेट डिसाइड कर दी, ये इंसान का काम है। पूरी सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर दी, ये इंसान का काम है। सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद खुदा का काम क्या है कि खुदा जब आया तो वहां पे बादल की तरह धुआं भर गया। और 11वीं आयत में है, बादल के कारण यहोवा याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो इस मंदिर में अब आ गई। सुलेमान ने अपनी तरफ से सारा कुछ कर दिया। दाऊद ने डिसाइड किया था कि मंदिर बनाऊंगा। सुलेमान ने उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद जब बिल्डिंग बन गई, उसके बाद एक डेट डिसाइड करी कि आज हम मंदिर को डेडिकेट करेंगे। डेट डिसाइड करने के बाद जगह भी हो गई, लोग भी आ गए, सारी सेरेमनी भी हो गई। और इसके बाद जब खुदा खुद आ गया बादल के रूप में, उस समय सुलेमान की फीलिंग क्या होगी? उस मोमेंट में सुलेमान ने क्या फील किया कि जिस काम को करने के लिए उसकी जिंदगी में वो चाहता था वो उसने, और एक्चुअली उसकी आंखों के आगे खुदा ने उस काम को कंफर्म भी। भाई भवन किसके लिए बनाया है? और परमेश्वर खुद आके रह रहा है, आपको दिख ही गया है, तो आपका काम तो पक्का पूरा हो गया ना, गारंटी हो गई। सुलेमान बहुत ही ज्यादा खुश हो और एक कंटेंटमेंट आ गया होगा कि जो मैं चाहता था वो मैंने कर दिया। अब जब ये हो गया है, जब सुलेमान सारा कुछ कर देता है, तो 14 और 15 आयत हम पढ़ेंगे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया। अब सुलेमान जब यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो एक बात को बोलता है, वो ये कहता है कि ये परमेश्वर का शुक्र हो, आप सबको बरकत हो
लेकिन एक बात जो सुलेमान यहाँ नोटिस करता है वो यह है कि मैं खुदा को शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे ज़रिए ये भवन बनाया, लेकिन किसके ज़रिए ये बनना था? किसके ज़रिए ये बनना था? दाऊद। पर उसने बनाया किसके ज़रिए? मेरे ज़रिए। और जब आप 22वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो सुलेमान की फिर प्रार्थना है जिसमें वो शुक्रगुजार है परमेश्वर का कि परमेश्वर जैसा भी था, जो कुछ भी था, तूने मुझे इस्तेमाल किया, अब इस भवन में तेरी मौजूदगी हो। और वो दुआ हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है, फोकस इस बात पर है कि योजना एक्चुअली में ये थी कि दाऊद उस भवन को बनाएगा, पर बनाया किसने? सुलेमान। और सुलेमान ने जब बना दिया है तो खुदा की मौजूदगी वहां पर आ गई। सुलेमान ने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे शुरू किया होगा और उसने दुआ जरूर मांगी होगी कि खुदा इस काम को मैं शुरू करता हूँ, मेरी मदद कर। और एक वक्त आ गया है जब सुलेमान ने इस भवन को पूरा कर दिया, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से दाऊद चाहता था, पर उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर चाहता था। ये पहला हिस्सा है, इसको हम एक साइड रखते हैं। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा मिलता है हमें यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां अध्याय, उसकी 52 वर्ष से 69 वर्ष। जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 to 69। सब लोगों ने अपनी बाइबल में निकाल लिया? किस चीज से रिलेटेड है ये अध्याय या जो पैसेज मैंने लिया, ये किस चीज से ताल्लुक रखता है? हाँ, पाकशा से। बिल्कुल सही। पाकशा, होली कम्युनियन, यूकरिस्ट। हम लोग अपने विश्वास में जब जब पाकशा लेते हैं, आप में से जितने भी लोग पाकशा लेते हैं, अगर आप पाकशा की तरतीब को सुनेंगे तो वहां पर एक लाइन बोली जाती है, इस बात की यादगारी में, इस बात की यादगारी में कि खुदा तुम्हारे लिए मरा, इस रोटी को लो और इस मय को पियो। वेस्लियन थियोलॉजी में, मेथोडिस्ट विश्वास के अंदर, हम जब भी पाकशा लेते हैं, हमारा ये मानना है कि ये जो होली कम्युनियन हम लेते हैं, ये एक यादगारी है प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने कि उसने सलीबी मौत तुम्हारे लिए ली, इसलिए हम लहू और मांस को लेते हैं। एक चीज तो ये हो गई कि हमारे विश्वास में ऐसा है कि हम इस बात को इन रिमेम्बरेंस लेते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि मैंने अपने दादा को देखा, मैंने अपने फादर को देखा और कंफर्मेशन में मुझे सिखाया गया, इसलिए मैं भी लेता हूँ। किसी को भी होली कम्युनियन लेने से या होली कम्युनियन के किसी भी हिस्से से कोई भी ऑपोजिशन या आपत्ति है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो पाकशा लेते हैं, किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब एक ये रिवायत है और ये मेरे लिए कॉमन है और मैं जानता हूँ कि ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में क्या है, हमें बताया गया है, सिखाया गया, हम जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इन लोगों को ये बात बोल रहे हैं और पहली दफा आपके सुनने में अगर ये बात आए कि लो मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, तो ये कैसी सी बात है? जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, दुनिया में कभी सोचा ही नहीं, एक आदमी आके जो आपका गुरु है आपको आके बोल रहा है लो मेरा बदन खाओ और मेरा लहू पियो, कैसी सी बात है? हाँ, अजीब है ना। और इंसानों के लिए तो ये ठीक भी नहीं है, इंसान का मांस या लहू खाना, कैनिबलिज्म कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वो बात समझा रहे हैं जो होने वाली, जो हुई नहीं है, पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? मेरे मर के जी उठने को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी तो उनकी डेथ नहीं हुई है, ना रिजरेक्शन हुआ है। तो जो आने वाले समय की बात को बता रहे हैं, वो लोगों को समझ आएगी, ऐसा जरूरी। इसकी 52nd वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 52वीं आयत क्या लिखा है? उसको यहूदी यह कहकर आपस
में झगड़ने लगे, हाँ ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ, सही सवाल है। ये झगड़ने लगे कि ये मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है। जब 53 से 58 जब आप वर्सेस पढ़ेंगे, वहाँ दो चीज़ों के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। पहली चीज़ अपनी मौत और अपने जी उठने को, जो कि अभी हुआ नहीं, जो कि लोगों को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनकी जो कुर्बानी है वो सनातन की, इटर्नल है। क्योंकि जो हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते और बार बार वो हमारे लिए नहीं मरा, वो एक ही बार मरा, और वो जो एक बार मरा है उसकी यादगारी में हम पाकशाह में आते हैं। ये यीशु मसीह इन लोगों को समझा रहे थे, पर लोगों की समझ में ये नहीं आ रही। ठीक है, उस समय में इस बात को समझना मुश्किल भी है। इसीलिए 58 वर्ष जब आप पढ़ेंगे, 58 में यीशु मसीह इनको एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया, और जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा। तो यीशु मसीह मन्ना से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पहले भी आसमान से एक रोटी उतरी जो हर रोज आती थी, हर रोज खत्म हो जाती थी। ये उस जैसी भी नहीं है, ये भी आसमान से उतरी है, पर इसे एक बार जो खाएगा वो हमेशा। ये आज हम सब जो बैठे हैं हमें समझने के लिए इजी है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, पर उस समय जो बैठा है उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। कौन सी रोटी आसमान से आ रही है और कौन सी है जिसको खा के हमेशा जीवित रहूंगा, और ये कह रहा है मेरा मांस खाओ। अजीब सी बात है। और मन्ना जो शब्द है, मन्ना शब्द का एक्चुअल मीनिंग है कि क्या है। मन्ना जो वर्ड है उसका मतलब है क्या है। एक्चुअली जब यहूदियों के सामने पहली दफा आसमान से मन्ना उतरा गिरा था, तो इन लोगों ने उठा के सवाल किया था क्या है। वो क्या है बोलने के लिए उन्हें जो शब्द यूज करना पड़ेगा वो है मन्ना। मन्ना का मतलब है क्या है, ये क्या है। वहां भी ये यही पूछ रहे थे ये क्या है, और यहाँ भी ये यही पूछ रहे हैं कि ये, क्योंकि ये समझ के बाहर। जब आप 60 आयत से 60th वर्ष से आगे पढ़ेंगे तो दो ग्रुप्स मिलते हैं आपको। एक ग्रुप है 60 आयत और 66 वर्ष पढ़ दीजिए, वर्ष 60 और वर्ष 66। हाँ हाँ, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा ये जो ये बातें कर रहा है ये बहुत ही कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है। और 66 वर्ष में क्या होता है? हाँ, हुआ ये कि उन चेलों, बहुत सारे चेले थे, उनमें से बहुत सारे जो हैं उल्टे फिर गए और उसके साथ फिर अब एक ग्रुप है जो चला गया है। एक 67 वर्ष में एक ग्रुप बचा हुआ है। 67 वर्ष पर दीजिए। हाँ, यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले? 12 का मतलब क्या है? 12 बचे होंगे। अगर 50 आदमी हैं तो उसमें से 38 चले गए, अब ये 12 बचे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 से क्या कहा? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इन लोगों ने कहा नहीं। 68 वर्ष जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह ने पाकशा की रस्म या अपनी मौजूदगी को, अपनी यादगारी को जब इन लोगों के बीच में बोला और इन लोगों को समझाया है, तो वहां पे आधे लोग हैं जो चले गए और आधे लोग हैं जो, आधे क्या 12 लोग हैं जो बच गए। 62 से 64 वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये क्या है जो मैं कह रहा हूँ। 62, 63 और 64 वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन भी किया यीशु मसीह ने कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन
ही हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो बातें मैं कह रहा हूँ ये लिटरल नहीं है, ये आत्मिक बातें जिन्हें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और जब मैं इन बातों को बोलता हूँ, इन बातों को सुन के जब तुम ठोकर खाते हो, तो जब तुम मनुष्य के पुत्र को आसमान में उड़ता हुआ जाता हुआ देखोगे तो तुम विश्वास, तुम उन बातों को कैसे जानोगे जब मैं इन बातों को जो बता रहा हूँ नहीं समझते। तो जब हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं और अनंत जीवन के बारे में यीशु मसीह बताते हैं, तो पत्रस 68 वर्ष में कहता है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अब ये जो 12 बचे हमें इन 12 लोगों का भी पता है, ये 12 भी नहीं रुकेंगे। जब एक्चुअल टाइम आया तो ये 12 भी इधर उधर हो गए। और एक यूहन्ना था जो क्रूस के पास था। दोनों जो पैसेज मैंने पढ़वाए हैं, दोनों पैसेज में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? खुदा की मौजूदगी। इस पैसेज में भी परमेश्वर की मौजूदगी, खुदा की मौजूदगी है, और जो हमने सुलेमान वाला पैसेज पढ़ा उसमें भी खुदा की मौजूदगी है। और दोनों पैसेज में एक और चीज है जो हम देखते हैं, वो क्या है? लोगों का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। या तो आप परमेश्वर की बात को चूज कर सकते हैं, मान सकते हैं, या फिर आप उसकी बात को रिजेक्ट कर सकते हैं। पिछले पैसेज में दाऊद की इच्छा बहुत जोरों शोरों से थी कि मैं परमेश्वर के मंदिर को बनाऊं, पर जब परमेश्वर की मौजूदगी हुई, परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि आप नहीं बनाओगे, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन दाऊद ने उस बात को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। उसने नहीं बनाया, सुलेमान ने बनाया। जिस दिन बनाया उस दिन खुदा उसी दिन बादल के खंभे के रूप में उस मंदिर में आ गया। यहां पर भी परमेश्वर कह रहा है कि ये जो जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। आधों ने एक्सेप्ट किया, आधों ने रिजेक्ट कर दिया। दोनों में परमेश्वर की बुलाहट जो उस समय समझ नहीं आती। दाऊद के केस में भी और ये नए नियम में इस पैसेज में भी ये वो बातें हैं जो जिस समय हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, हमें परमेश्वर का जवाब समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरी परमेश्वर के आगे एक दरख्वास्त है और परमेश्वर का जो जवाब है वो मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके बाद परमेश्वर आपको दो चॉइस देता है, या तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लो या फिर आप उसको, ये फ्रीडम आपके पास है। या तो आप उसकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लो या फिर आप उसकी इच्छा को, परमेश्वर आप पे कभी जोर नहीं डाले कि तुम्हें मानना ही मानना, नहीं मानना है मत मान, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आपको ही देखना है। तो मैं आप बोल रहा हूं तो उसमें मैं भी आता हूं। परमेश्वर की इच्छा को अगर आप नहीं मानना चाहते, वो फ्रीडम आपके पास है, आप मत मानिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस भी फिर आप ही झेलेंगे। अब बहुत बार हमें समझ नहीं आता, जैसे भजन संहिता 77 लिखने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि मैं परमेश्वर के आगे अपनी दुहाई को रख रहा हूं, अपनी दुआ को रख रहा हूं, पर क्या परमेश्वर का हाथ मेरी तरफ बदल गया है? मेरी, हमारी, आपकी, हमारी दुआओं की भी बहुत सी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो हम परमेश्वर के आगे रख रहे हैं और वो जवाब नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ बदल गया है। इसलिए जब 61 और 62 आयत आप यूहन्ना की पढ़ते हैं, यूहन्ना 6:61-62, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा?
जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, अगर वो मैं तुम्हारे आगे कर भी दूं, क्या तुम उन्हें समझ लोगे? आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो दुआ है, आपकी जो परमेश्वर के आगे दरख्वास्त है, परमेश्वर कह रहा है अभी वक्त नहीं है कि तुम्हें मैं उस तरीके से दूं जिस तरीके से तुम चाहते हो। पर अगर मैं आज तुम्हें बता भी दूं कि मैंने क्या तुम्हारे लिए रखा है, तो तुम समझ, क्योंकि तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी इच्छा तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो उस बेहतर इच्छा को भी नहीं समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए आज जो तुम चाहते हो वही बेस्ट है। बहुत सी चीजें जिंदगी में जो शायद मैं चाहता था नहीं हुई, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी कि होंगी और वो हो गई। और अंत में जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको समझ आएगा जो हुआ यही सबसे अच्छा। उस समय में नहीं समझ आता कि ये मेरे लिए बेस्ट है। जब आप साम 77 उसकी 11 आयत से 20 आयत तक पढ़ोगे कभी, तो ये जो दुआ करने वाला है पहली 10 आयत में परेशान है। बड़ा अच्छा भजन है, भजन 77। पहली 10 आयतों में ये कहता है मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा सुनता नहीं है, मैं परेशान हूँ, सुन नहीं रहा है। 10वीं आयत में बोलता है कि शायद खुदा का हाथ ही बदल गया। 11वीं आयत से 20 आयत तक जब आप पढ़ोगे, ये अपना फोकस ही बदल देता है। उस भजन में फोकस ही बदल देता है। वो कहता है कि परमेश्वर तू तो वो है जो अनादिकाल, मैं उसके अनादिकाल के कामों को स्मरण कर। 11वीं आयत क्या कहती है? यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हाँ। मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। अब मैं इस चीज को ही छोड़ रहा हूँ कि मेरी डिमांड क्या है। 11वीं आयत में वो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को की चर्चा करूंगा, मैं तेरे अनादिकाल के कामों को स्मरण करूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, ठीक है, या तो मैं इसी पे फोकस करता रहूं, या फिर और भी चीजें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं, उनको भी मैं देखूं। आपकी एक इच्छा पूरी नहीं हो रही, ठीक है, पर क्या आपके घर में 3 टाइम का खाना नहीं आ रहा है? क्या आपके सर पे छत नहीं है? क्या आपकी सेहत ठीक नहीं है? जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से परमेश्वर देगा, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो दे रहा है, और क्योंकि वो आपके पास है इसलिए वो आपके लिए फॉर ग्रांटेड। मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं एक रेफ्यूजी से मिला, 2 रेफ्यूजीज थे, उसमें से एक जो पास्टर था उसकी जस्ट अभी पिछले साल शादी, तो मैं उनके साथ बैठकर उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में वैसे ही बातें कर रहा था। तो जस्ट उसकी शादी हुई है, तो मैंने उससे पूछा कि आगे लाइफ का क्या, अभी जो शादी हुई है तो आगे की लाइफ का क्या इमेजिन करते हो? तुम्हारे पास नौकरी है नहीं, फ्यूचर है नहीं, तो उसमें आपने चलो ठीक है शादी कर ली, तो आपने फैमिली बढ़ाने का या बच्चों का कुछ सोचा है? तो उसने कहा हाँ सोचा है। तो तब मैंने बोला कि जब तुम्हें पता है कि तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ तुम्हारे पास सिटीजनशिप नहीं है, जहाँ तुम्हारे पास काम नहीं है, और जहाँ तुम्हारा आने वाला फ्यूचर ये नहीं पता कि तुम इस जगह रहोगे या यहाँ से उठा दिए जाओगे, कब मर जाओ नहीं पता है, कौन हमला कर दे, कौन तुम्हें अलग अलग कर दे, ऐसी बेकार और परेशान कर देने वाली खराब दुनिया में, खराब माहौल में, जिसमें उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, चॉइसेस भी नहीं है उसके पास करियर के लिए कि हाँ डॉक्टर बन जाएगा, तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाएगा कौन? कोई कंट्री सिटीजनशिप ही नहीं देती, तो आपको बाहर ही नहीं जाने देंगे, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपके जो स्कूल है उसका स्टैंडर्ड कहीं पर एक्सेप्टेड ही नहीं है, आप पढ़ रहे हो उसमें, पर वो आपके उस रेफ्यूजी कैंप के अंदर ही एक्सेप्टेड है, उसके बाहर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस स्कूल को। आपके पास कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे
बेकार से फ्यूचर में जो कि अंधकार से भरा हुआ है, ऐसे में तुम एक बच्चे को दुनिया में क्यों लाना चाहते हो? तुम बर्बाद हो, उसकी जिंदगी भी अंधकार में डाल रहे हो। और वो खुद भी जानता है उसका कोई फ्यूचर अभी आज की डेट में कुछ नहीं। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि इतने बुरी दुनिया में एक बच्चे को क्यों लाना चाहते हो? Why do you want to bring a child in such a bad world? उसने मुझे एक जवाब दिया, वो जवाब शायद मुझे हमेशा ही याद रहेगा। वो हंसा मेरे को देख के, फिर उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा मेरे को खुदा से उम्मीद है। I have hope on God। और मुझे खुदा से ये उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ वो ठीक कर देगा। मेरे बच्चे के लिए तो छोड़िए, मेरे लिए कर देगा। और अगर मेरे को इस उम्मीद के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा विश्वास बेकार है। उसकी जिंदगी में आज उसे नहीं पता कि क्या होगा और किस तरीके से उसकी जिंदगी में चीजें ठीक होंगी, वो भी नहीं पता। लेकिन उसने मुझे बोला मुझे किसके ऊपर उम्मीद है? खुदा के ऊपर उम्मीद है। और अगर इस उम्मीद पर मेरा भरोसा नहीं है तो मेरा विश्वास बेकार है। और बहुत स्ट्रगल और टफ सिचुएशन में वो जी रहे हैं कि जिंदगी का कोई फ्यूचर नहीं है, उस पर भी खुदा पे उनको उम्मीद है। आप और हम इस जिंदगी में जो उससे बहुत बेहतर है, क्या आपकी उम्मीद खुदा के ऊपर टूट गई है? तो मैं आज आपको उस पास्टर की जिंदगी के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि कितना ही अंधकार क्यों ना हो, खुदा की उम्मीद पर अगर आपको भरोसा है तब आपका विश्वास पक्का है। अगर आपको उससे उम्मीद ही नहीं है तो आपका विश्वास है ही नहीं। आखिर में एक आयत में पढ़ूंगा, नेहमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, नेहमिया 8 और उसकी 10 आयत आप लोग अपनी बाइबल में निकालें। नेहमिया 8 और उसकी 10 आयत। कोई भी मेरे लिए इस आयत को पढ़ दे। नेहमिया 8। फिर उसने उनसे कहा, हाँ। जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ। और मीठा मीठा रस पियो, हाँ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ। उनके पास भोजन सामग्री भेजो, हाँ। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मैं सिर्फ इस छोटी सी आयत को आज आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई है जिसकी जिंदगी में ऐसी परेशानी आती है, जो खुदा के ऊपर अपनी उम्मीद को बुझता हुआ देखते हैं, टूटता हुआ देखते हैं, और आपकी दुआ शायद आपको लगता है खुदा नहीं सुन रहा और मेरा जवाब क्या है, तो खुदा आज आपको कहना चाहता है उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अगर उसकी उम्मीद पर आपका विश्वास है तभी आपका विश्वास है। और अगर आपको खुदा के प्लान्स के ऊपर विश्वास नहीं है तो खुदा आपको फ्री चॉइस देता है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर उसकी उम्मीद पर आप विश्वास करेंगे तो जो आपके लिए बेहतर और सही है और जिस समय में आपको मिलना चाहिए उस समय में खुदा ज़रूर से करेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदा मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम का जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। शुक्रगुजार है परमेश्वर उस पासबान के लिए जो प्रभु जी मेरी ज़िंदगी में आपने उनसे मुलाकात करवाई, और परमेश्वर जो वक्त हमने बिताया, जो एक दूसरे से सीखा, उसके ज़रिए कलीसिया भी सीख पाए। और हम उस पासबान के लिए, उसकी पूरी कम्युनिटी के लिए जो उस रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं, दुआ मांगते हैं। उनके लिए रास्ता खोल परमेश्वर, उनके भविष्य की ओर अपनी निगाह को कर। और जो आज शायद हमें समझ नहीं आता है हमारे लिए सही है या नहीं है, हम नहीं जानते, पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक हमारे लिए बेहतर है उसको चुन कर हमें दे।
और उन लोगों की ज़िंदगी, उन बच्चों के लिए जो उस कैंप पे रहते हैं, तुझसे दुआ मांगते हैं उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी नौकरियों के लिए। परमेश्वर अपनी शांति उन तक पहुंचा। दुआ चाहते हैं परमेश्वर इस कलीसिया के एक एक शख्स के लिए, जो परमेश्वर शायद नाउमीदी में आया है, उस होप को खोता हुआ परमेश्वर आज इस जगह पर बैठा है, और तूने उसको जवाब दिया है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो तुम्हारे लिए मैंने चुना है वो सही। उस तक के लिए हमें साहस दे, सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर सब्र के साथ तेरी उस उम्मीद को पकड़ सके और तेरे ऊपर अपने भरोसे को रख सके। हर एक जो यहाँ इस कलीसिया में बैठा है, पवित्र आत्मा के नाम से उनको ब्लेस करते हैं और उस उम्मीद को दृढ़ करते हैं जो हमारी कुछ में। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में अगर मांगते हैं